तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको ना एक स्पेशल गेस्ट से मिला रहे हैं जो कि बहुत जल्दी में है। वैसे तो इनको निखिल सर ने पढ़ाया है और निखिल सर की इंग्लिश का अच्छा खासा टेस्ट हुआ है। वैसे राहुल सर ने भी पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी वोकेबलरी में इंग्लिश के शब्द खत्म हो जाते थे पढ़ाते पढ़ाते थे। उसका रीजन क्या है कि स्वरीना आज हमारे साथ में है और स्वरीना सिंगापुर में रहते हैं और वहां पर इनकी सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही है। ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो इंडिया से हैं लेकिन वहां पर अभी पढ़ रहे हैं। तो निखिल सर ने, जीतू भैया ने और मैंने थोड़ा सा हेल्प किया था स्वरीना को। और अभी सर स्वरीना का कितना अच्छा कॉलेज में एडमिशन हुआ, आप बताओ सर। अभी तो स्वरीना ही बताएगी वैसे मेरे ख्याल से। थोड़ा इसको भी बोलने देना चाहिए। है माइक है। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप दोनों को और जीतू सर को भी। इन्होंने मुझे सच में बचाया है मेरे 10th और 12th के एग्ज़ाम में। तो मैं सारा अपने अच्छे मार्क्स का क्रेडिट उनको ही दूंगी सच में। एंड थैंकफुली मेरा एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो दुनिया में टॉप 10 में आता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत लकी हैं इनसे पढ़ने। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है। यू आर वेरी लकी कि ये लोग आपके टीचर्स हैं। तो प्लीज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। यस। तो बच्चों को एक तो ये डाउट रहेगा कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे हो रही है। तो मैं बता देता हूँ पहले तो कि ये हैं इंडिया के ही, काफी टाइम से बस यूएस सिंगापुर में। कितने टाइम हो गया आपको? मतलब इंडिया से बाहर ही और भी दूसरी कंट्रीज में जहाँ 12-13 साल 12-13 साल हो गए। बाकी पेरेंट्स सब इंडिया के ही हैं, तो इसलिए हिंदी अच्छी है। आप डाउट में बताना कि चक्कर क्या हो रही है। सिंगापुर में हिंदी पढ़ाते नहीं है शायद। पढ़ाते हैं क्या वैसे? कम पढ़ाते, बहुत कम है। एक लैंग्वेज तो होती है, जैसे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है। हाँ। तो वहाँ एक हिंदी लैंग्वेज भी होती है। वैसे निखिल सर पढ़ा इसीलिए पाए क्योंकि उनको हिंदी आती है। हाँ, यही एक रीजन रहा है भाई। तो बहुत ऑनलाइन पढ़ाई करी है, मतलब मेरे ख्याल से 2 साल 2 साल रोज शाम को हमारी लेसन होती थी। 2 साल कोविड के टाइम में। कोविड के बाद भी थोड़ा बहुत आई थिंक हुआ था। उसके बाद तो फिर और कोविड से पहले कुछ दिनों के लिए ये आई थी यहाँ पर, तो ऑफलाइन कुछ दिनों के लिए पढ़ाई हुई थी। उसके बाद से फिर आना हुआ नहीं अजमेर। पहले तो आना होता था शायद हर साल, नहीं आना होता था? ज़्यादा नहीं आती थी मैं। ओके। नहीं, बट उन्होंने मतलब मैथ्स के अलावा बहुत कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे आप अपने आप को आपकी मेंटालिटी को कैसे रखना है, ये सब इन्होंने बहुत सिखाया मुझे, जो आज तक मैं अप्लाई करती हूँ अपने कॉलेज की पढ़ाई में। सो या। कौन से सब्जेक्ट लिए है आपने कॉलेज में? मैंने बिजनेस लिए, बट मैं फाइनेंस स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। तो मेरी 1-2 क्वेश्चंस हैं सर। पहला क्वेश्चन तो आपसे कि आपका जो कॉलेज था वो फिर वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता होगा सर? नहीं, मेरा कॉलेज तो वर्ल्ड छोड़ो, स्टेट में ही बहुत ऊपर नीचे है। कंट्री की तो मैं बातें नहीं कर रहा। सर अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा स्वरीना से है। तो स्वरीना, आप बताओगे क्या स्टूडेंट्स को कि ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स दुनिया भर से कैसे उनमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? थोड़ा सा अगर आप हिंट दे सकते हो। सो हर कंट्री का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। मैं नॉट ओनली सिंगापुर मगर मैं यूएस में भी और यूके में भी अप्लाई किया है। तो आई मीन आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं मगर दूसरी चीज़ों को भी पर ध्यान देना है। तो मैंने बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस उठाए, बहुत वॉलंटियरिंग किया, क्योंकि आजकल तो सबके साथ अच्छे ग्रेड्स होते हैं, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग कि आप फोकस रखें। और यूनिवर्सिटीज़ दूसरी चीज़ों पे भी फोकस रख रहे हैं आजकल। सो आई मीन येस, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टेक टाइम आउट टू डेवलप हॉबीज़, बी गुड एट देम। डांस अगर आप करते हो, आर्ट्स, वो बहुत मायने रखता है। ओके, तो एडमिशन प्रोसेस में भी ये सारा इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। So you have to fill what you have done. You have to fill it out. पूरा ऐसे लिखना है आपको। ओके, तो इंटरव्यू होता है उसके बाद में इस तरह का ऐसा? हाँ, इंटरव्यूज होते हैं। तो उसमें वो चेक करते हैं कि वाकई में जो लिखा है वो सही है नहीं है, कितनी नॉलेज है उस फील्ड में, हॉबी में। यस। ओके, तो इन कॉलेजेस से पढ़ने का फायदा क्या है फिर? आई थिंक इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो बहुत मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न तरीके से ये पढ़ाते हैं। एंड आई मीन इंडिया का ज़्यादा मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैंने यहाँ अप्लाई नहीं किया, बट एटलीस्ट सिंगापुर वो
काफ़ी इकोनॉमी एडवांस्ड है, काफ़ी इनके पास रिसोर्सेज है जो दूसरे देशों में नहीं होती है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, फंडिंग, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत, मतलब यू गेट द बेस्ट एजुकेशन ऐसा अराउंड द वर्ल्ड। यस आई वुड से दैट, यस। ओके, तो इसे ऐसे भी बोल सकते तो हैं पूरे ना कि- वर्ल्ड में एक्चुअली वो 8th नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली मतलब इसका एक सर आंसर ये भी हुआ ना, ऐसे मैं खुला ही बोल रहा हूँ कि वो कॉलेज से निकलने के बाद दे अर्न गुड, अच्छा कमाएंगे वो लोग। अच्छा कमाएंगे और वैल्यू अच्छी होगी ही डेफिनेटली, अगर इतनी नॉलेज लेकर के वहां से निकलेंगे तो। ठीक है सर, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। स्वरिना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मैं तो चाह रहा हूँ कि आप एक बार एक वाकया बता दो निखिल सर के साथ, कोई इंसिडेंस जब इनका इंग्लिश खत्म हो गई हो। वैसे मेरा भी बता सकते हो, बट इट्स फाइन, मेरा याद नहीं होगा, मेरा बहुत पुराना था। आपकी नहीं खत्म होती? नहीं, मेरी हो जाती थी। अच्छा, मैं बोलता मैं तो इंग्लिश में पढ़ाता ही नहीं था, आप पढ़ाते थे भाई, मैं तो हिंदी आई में यूज्ड टू पढ़ाया। ट्राई, मैं कोशिश करता था। मैं केवल टर्म्स इंग्लिश में लेता था, जैसे बीएससी वाले बच्चों का होता है बस। हाँ, नहीं मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी हो गई इनसे पढ़ के। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई, इसकी हिंदी अच्छी हो गई। हिंदी अच्छी हो गई, यस। मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि इंग्लिश थोड़ी और शब्द इकट्ठे कर लेने चाहिए मुझे बस। नहीं, वैसे हिंदी अच्छी है, थैंक यू, उसी से काम चल पाया भाई, नहीं तो काम नहीं चल पाता। डेफिनेटली। तो स्वरिना अभी पुष्कर के लिए जा रहे हैं, पुष्कर फेयर के लिए। अभी बहुत बड़ा इवेंट है भाई, पूरी हाँ, कंट्री से पूरी लोग, country के लोग कंट्री आते के बाहर वर्ल्ड के लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड बहुत के लोग आते आते हैं हैं। ना, Yes, yes. तो थोड़ा अपना शहर देखूं, देखा ही नहीं पूरे ढंग से, तो Okay. तो इसीलिए जल्दी में है। यस। स्वरिना, So I think थैंक यू सो मच। थैंक मैं तो वैसे ही कह यू, रहा था। थैंक यू, चलिए, सच्ची में। बाय। बाय बाय।